हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंजीनियर सौरभ तिवारी दिस साइड। दोस्तों, हम जो ये वीडियो आपको बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम एज अ रजिस्टर्ड सिविल इंजीनियर नगर निगम से हैं। नगर निगम से पूरा काम कराते हैं, लोगों के नक्शे बनाते हैं और प्रैक्टिकली सारी चीज़ों की पढ़ाई किए हैं, तभी ये हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली हम उसको साइट पर भी अप्लाई करते हैं। धीरे धीरे जब अपन को एक्सपीरियंस आता है, नई चीज़ें पढ़ते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं, तो हमें लगता है कि वो चीज़ें शेयर करनी चाहिए लोगों के साथ। हो सकता है उन चीज़ों से आपकी भी हेल्प हो। अब एक जो बहुत बड़ा डाउट लोगों को रहता है और ज़्यादातर कमेंट आता है हमारे पास, वो ये रहता है कि डीपीसी या प्लिंथ बीम दोनों में से किसे बनवाना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि डीपीसी तो आप समझ ही गए होंगे, जो 2 से 3 इंच का इंसान देता है, कहाँ पे? प्लिंथ लेवल पे। बीच में प्लिंथ बीम रहती है, किनारे किनारे इंसान डीपीसी दे देता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे वो पहले ही बीम दे दिया होता है। तो क्या वो डीपीसी सही है, उसको देना चाहिए, या फिर प्लिंथ बीम में आउटर में भी प्लिंथ बीम डलाना चाहिए? एक्चुअल में है क्या दोस्तों, मैं आपको समझाऊँ थोड़ा सा, इस चीज़ को आप अच्छे से यदि समझे। जैसे मान लीजिए हमारी ये एक बीम हो गई, क्या हुआ, हमने ये ग्राउंड में एक बीम डाल दी, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल पे हमने एक बीम डाल दी। अब उसके बाद क्या होता है कि इस लेवल पे हम जब आए, यहाँ पे हमने ब्रिक वर्क करा दिया, इस लेवल पे हम आए तो आउटर वॉल पे हमने क्या करा दिया? डीपीसी, ठीक है। अभी डीपीसी तो आपने करा दिया, डैम प्रूफ कोर्स आपने करा दिया, और यहाँ की बीच वाली सेक्शन पे आपने क्या डाला? बीम। ये इधर आपकी बीम हो गई, मान लीजिए ऐसे आपकी ये बीम हो गई, ये इधर ऐसी आपकी बीम चली गई, इधर ऐसी बीम आ गई आपकी। आपने बाकी जगह बीम डाला लेकिन यहाँ पे डीपीसी डाला। अब कई बार क्या होता है कि जैसे, ठीक है, देखो होता क्या है कि आपने यहाँ पे तो बीम डाल दिया, ठीक, फिर इसके बाद आपने 2-3 फीट की जोड़ाई कर दी या 4 फीट आपने कुर्सी ले ली। उसके बाद क्या होता है कि इस डीपीसी के ऊपर आउटर वॉल हमेशा 9 इंच की रहती है, अंदर की वॉल तो 4 इंच की रहती है, ज़्यादातर 9 इंच की आउटर वॉल रहती है। तो इस डीपीसी पे आप 9 इंच की पूरी 10 फीट हाइट तक वॉल जोड़ते हो, ठीक है, जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोड देता है। तो चलो मान लिया कि यहाँ पे एक बैलेंसिंग हो गया, लोड यहाँ पे आ गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस केस में कि जो बीम होती है अंदर वाली, वो बाहर जाके बीम पे अटैच होती है, ना कि सीधे कॉलम पे अटैच होती। तो जब यहाँ पे वॉल जुड़ेगी इस वाले सेक्शन में, तो ये बीम इधर तो अटैच ही नहीं हो रही है ना इस पे। जब इधर कोई बीम ही हम नहीं दे रहे हैं आउटर वाले सेक्शन में, तो ये बीम इधर अटैच ही नहीं हो रही है। तो होगा क्या, समस्या होगी यहाँ पे कि आपका ये जो बीम का लोड है ना, वो इधर ब्रिक वर्क में आने लगेगा। ये डीपीसी तो लोड बियर कर नहीं सकती है, वो तो जर्नल एक फॉर्म है। 3 इंच की डीपीसी, 4 इंच की डीपीसी, अब बहुत सारे लोग तो 5-5, 6-6 इंच की डीपीसी कराने लगे। तो आप 6 इंच की यदि डीपीसी करा रहे हो, 5 इंच की करा रहे हो, उसमें आप नॉर्मल 2 रॉड डाल रहे हो, तो क्या मतलब, वो लोड ट्रांसफर कर नहीं सकती। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि आप ग्राउंड बीम भला ही दे दिए हो, आप ग्राउंड बीम नहीं देना चाहते हो तो ना भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप पत्थर जुड़ाई करा दीजिए, सीधे पत्थर जुड़ाई आप नहीं कराते, उससे बचते हो, इसलिए आप ग्राउंड बीम देते हो। लेकिन प्लिंथ में आप पूरी बीम दो, क्योंकि डीपीसी तो जर्नल वही कंक्रीट आप यूज करोगे, तो सीधे यहाँ पे भी आप 9 इंच की कम से कम बीम दो, ताकि जो सेकेंडरी बीम अंदर से आ रही हैं तो वो बाहर आके बीम में ही अटैच हो, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होगा। और मेन इसी प्लिंथ बीम से ही तो ऊपर 10 फीट की 9 इंच की दीवार जुड़ती है, उसका भी तो लोड आता है। तो अभी साइड पे भी आप उस चीज़ को समझ सकते हो कि जो प्लिंथ बीम है ना, यदि आप नीचे एक बीम दे भी दिए हो ग्राउंड लेवल पे, मैं आपको साइड पे भी दिखा दूंगा, ग्राउंड लेवल पे आपने दे भी दिया है, तब भी डीपीसी की जगह आप प्लिंथ बीम दो, वो ज़्यादा बेहतर है आपके घर के लिए। आपको बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ना। आउटर की बीम डालने में 9 इंच में कितना ही ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, थोड़ा खर्चा आएगा, लेकिन घर जरूर आपका बहुत मजबूत बनेगा। और ये जो बीम है ना, ये डीपीसी प्लस लोड ट्रांसफरिंग दोनों का काम करती है। वो बीम अपने आप में डैम प्रूफ कोर्स से कई गुना ज़्यादा बेहतर है और बढ़ के है। सो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये स्काईलाइन थिंकर्स यूट्यूब चैनल को आप पहली बार देख रहे हो, हमें आप पहली बार देख रहे हो, इस फेस को आप पहली बार देख रहे हो, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो हम आपको बताने वाले हैं ना, वो ऐसी चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकल बताने वाले हैं। हम यही काम ही करते हैं पूरी तरह से प्रोफेशनल। हम आपको सारी चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल बताएंगे, बहुत हेल्प होगी आपकी। थैंक यू। इंस्टाग्राम हैंडल हमारे स्काईलाइन थिंकर्स पे हमें जाके फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।